दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के लिए आपको कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है, उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। साथियों मैं आपके जानकारी के लिए आपको बता दूं, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना ये माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा चलाई जाती है। इसमें क्या होता है ना कि जिन व्यक्ति की उम्र 60 वर्ष पूरा हो जाता है या उससे अधिक होता है तो उन लोगों को पहले क्या था कि 400 रुपये ही मिलता था, लेकिन अब उन्हें हर महीने के 10 तारीख को उनको 1100 रुपये उनके खाते में डायरेक्ट भेजी जाती है, जिसके लिए आपको अप्लाई करना होता है। अप्लाई करने में मुख्य रूप से आपको आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, उसके अलावा आपके बैंक पासबुक, इसके अलावा आपको जो है एक आधार कंसेंट फॉर्म आता है जो आगे मैं बताऊंगा कि कैसे डाउनलोड कर कैसे भरना है। यही कुछ डॉक्यूमेंट आपको देने होते हैं और इसके बिहार पर आप आसानी से घर बैठे भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा कि आवेदन कैसे करना है, इसका स्टेटस कैसे देखना है, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में समझ में आ जाएगी। बस आपको ध्यानपूर्वक अंत तक इस वीडियो को देखना है और पसंद आए तो इसे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आगे इस प्रकार की अपडेट मिलेगा और इस वीडियो को तमाम उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो बुजुर्ग है, जिनके घर में कोई भी ऐसे व्यक्ति हैं तो वो व्यक्ति क्या है ना कि उनका आवेदन कर उनको इसका बेनिफिट जो है आसानी से दिलवा सकेंगे। अब 1100 से भी वो चाहे तो अपना जो है जीवन यापन कर सकते हैं, जो भी खर्चा है वो पूरा कर सकते हैं। आइए फिलहाल स्क्रीन पर चलकर सारी जानकारी बताते हैं। बिहार वृद्धजन योजना का अगर आपको लाभ लेना है, इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है तो सबसे पहला काम करें, गूगल ओपन करें, गूगल में टाइप करें ऑनलाइन अपडेट STM या वेबसाइट मिलेगा onlineupdatestm.in का, इससे ओपन करें। यहाँ पर सर्च बॉक्स मिलता है, इसमें आपको लिखना है वृद्धा पेंशन योजना ऑनलाइन। आप जैसे ही वृद्धा पेंशन ऑनलाइन कर लिखेंगे और सर्च करेंगे, ये आर्टिकल आ जाएगा वृद्धा पेंशन ऑनलाइन अप्लाई का, जिस पर आपको क्लिक करना है। साथियों मैं आपके जानकारी के लिए आपको बता दूं, इस योजना के तहत पहले 400 जो मिलते थे अब 1100 आपको जो है हर महीने 10 तारीख को मिलेंगे। ये ध्यान रखिएगा। इसकी उम्र 60 वर्ष से आपकी अधिक होना जरूरी है, तभी फॉर्म को भरेंगे। आवेदन शुल्क कोई भी नहीं लग रहा है। फॉर्म भरने के लिए आप बिहार के निवासी होने चाहिए, उम्र आपकी आधार के अनुसार 60 वर्ष पूरा होना चाहिए, पुरुष महिला दोनों लोग पात्र है और आपके पास एक बैंक पासबुक भी होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। डॉक्यूमेंट की बात की जाए तो आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, बैंक पासबुक, आधार कंसेंट फॉर्म जो कि आगे बताऊंगा कैसे डाउनलोड करना है, कैसे भरना है, पासपोर्ट साइज का फोटो, मोबाइल नंबर, ये डॉक्यूमेंट है तो आप आसानी से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जब आएंगे ना तो डायरेक्ट यहाँ पर हमने ऑनलाइन अप्लाई का लिंक दिया है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने से पहले देखिए, फॉर्म भरने से पहले आपको आधार कंसेंट फॉर्म डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक यहाँ पर भी दिया गया है। डाउनलोड आधार कंसेंट फॉर्म, या नहीं तो इसी वेबसाइट पर जब आप आएंगे ना तो ये फॉर्म का लिंक है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। ये फॉर्म 3 पेज का है, तो इसको क्या करना है कि आपको प्रिंट करवा लेना है किसी भी दुकान पर जाकर। इस फॉर्म को भरना कैसे है, क्योंकि ये फॉर्म मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के लिए ही है। ये प्रपत्र 1 है। फिर नीचे आएंगे तो आपको सहमति पत्र 2 मिलेगा और एक और फॉर्म आपको मिलता है जो सहमति पत्र 1 मिलता है। तो तीनों का मैं भरने का तरीका पहले बताता हूँ, फिर ऑनलाइन अप्लाई करने का जो प्रक्रिया है बताऊंगा। इसमें आवेदक का जो नाम है ना, उनके आधार कार्ड के अनुसार यहाँ पर आपको लिखना है उनके पिता या पति का जो नाम है। जैसे अगर कोई पुरुष है तो पिता का नाम होगा, कोई महिला है तो पति का नाम होगा। तो जिसका भी नाम दे रहा है, जैसे कोई महिला है तो अपने पति का नाम दे रहा है तो पिता का नाम जो है ऐसे ही वो काट देगा, तो पति का नाम यहाँ पर देना है। अब यहाँ पर जेंडर बताना है, तो महिला है तो महिला के सामने टिक करे, पुरुष है तो पुरुष के सामने आपको टिक करना है। अब अपना पूरा पता लिखना है, जिसमें आपका जो भी गाँव होगा गाँव का नाम लिखेंगे, पोस्ट ऑफिस लिख देंगे, थाना आपको लिख देना है और जो भी आपका पंचायत होगा ना यहाँ पर पंचायत लिख देंगे। उसके अलावा अगर आप नगर निगम, नगर परिषद या नगर पंचायत से आते हैं तो बता सकते हैं। उसके अलावा जो भी थाना है, आपका जो भी प्रखंड है, जो भी अनुमंडल है बताएंगे, जो भी जिला है बताएंगे, आपका पोस्ट ऑफिस जो भी है वो आपको बताना है और अपना पिन कोड लिखना है। उसके बाद एक जो फोटो है ना आपके पास रिसेंट का, वो फोटो यहाँ पर आपको चिपकाना होगा। फिर बताना है कि आप किस कोटि से बिलोंग करते हैं, अपना जाति बताएंगे। तो आप जो भी जाति है ना अपने जाति के सामने इस प्रकार टिक कर देंगे। फिर आधार संख्या पूछा गया तो जो आधार नंबर है आपको यहाँ पर लिख देना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछ रहा है
कि आपका मोबाइल नंबर क्या है, अपना मोबाइल नंबर दीजिए, अगर ईमेल आईडी है तो दीजिए, अन्यथा इसको छोड़ सकते हैं। फिर पूछ रहा है कि आवेदक का जो पहचान चिन्ह है वो बताए। पहचान चिन्ह का मतलब ये हुआ कि जो आवेदक है उनके शरीर में कोई कटा का निशान हो, जला का निशान हो, कोई भी निशान हो तो यहाँ पर आपको लिख देना है। उसके बाद जो भी बैंक अकाउंट नंबर होगा ना उसको यहाँ पर लिखना है। IFSC कोड जो है आपको यहाँ पर लिखना है, और बैंक अकाउंट जो है किस शाखा में है वो आपको यहाँ पर बताना है। शाखा का अगर कोड आपको पता है तो ये कोड आपको बताना है। उसके बाद नीचे आएंगे तो ये चीज़ नोट में बताया है कि खाता जो है ये आवेदक के नाम से होना चाहिए, ज्वाइंट खाता इसमें अलाउ नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। बाकी आयु आपको बताना है कि आधार के अनुसार कितने साल हो रहा है, जैसे मान लीजिए 62 साल हो रहा है, 60 साल हो रहा है, आप लिख सकते हैं। फिर आपको नीचे आना है, ये घोषणा करना है जिसमें आपका जो भी नाम है आवेदक का वो नाम लिखेंगे, आपका जो भी जिला है अपना जिला लिखना है। फिर अगर आवेदिका या आवेदक जो है साइन करते हैं तो साइन, या मोहर करते हैं तो अंगूठा का निशान लगवाना है। किस डेट को फॉर्म भर रहे हैं वो तिथि भी आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर नीचे आएंगे तो आपके सामने जो है यहाँ पर एक सहमति पत्र 2 आता है। उससे पहले समझिए कि सहमति पत्र 1 को कैसे भरना है। तो देखिए सहमति पत्र 1 को भरना सिंपल है। इसमें जो भी आवेदक है ना उसका जो भी नाम है इसका नाम लिखना है, उनका आधार नंबर लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, और उनका जो भी सिग्नेचर या वो अंगूठा लगाता है तो वो लगवा देना है। किस डेट को फॉर्म भर रहे हैं और तिथि लिख दीजिएगा, उनका जो नाम है और प्रॉपर पता है वो लिखना है। बाकी नीचे आएंगे तो यहाँ पर पहचानकर्ता का जो है यहाँ पर आपको सिग्नेचर करवानी है, और पहचानकर्ता का नाम और उनका पता यहाँ पर आपको लिखना है। अब पहचानकर्ता ये नहीं कि आप अपने घर के व्यक्ति से करवाएंगे, जी नहीं, आपके एक ये होते हैं ना प्रतिनिधि, जैसे वार्ड हो गया, सरपंच हो गया, पंच हो गया, पंचायत समिति हो गया, मुखिया हो गया, उनसे पहचानकर्ता में आप साइन मोहर करवा लीजिएगा। अब सहमति पत्र 2 में सबसे पहला चीज़ है कि आपको अपना बैंक का जो नाम है ना आपको लिखना है, जिस बैंक में खाता है वो शाखा कहाँ का है वो शाखा का नाम आपको लिख देना है। फिर यहाँ पर बताना है कि आपका जो अकाउंट नंबर है वो क्या है वो आपको बताना है। उसके बाद आपका जो शाखा का जो भी नाम है यहाँ पर लिखेंगे, फिर अपना अकाउंट नंबर यहाँ पर आपको लिखना है और नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि जो भी आपका आधार नंबर है अपना आधार नंबर दीजिए। बाकी आधार कार्ड पर जो भी आपका नाम है ना वो नाम आपको लिखना है। ये नाम कोशिश करें कि आप इंग्लिश में ही लिखें, वो बेटर होगा, आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद खाता धारक का जो भी सिग्नेचर है ना, जैसे भी बैंक में आप करते हैं सिग्नेचर या अंगूठा लगाएंगे, फिर आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ये लिखना है, और इसके साथ आपको आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी कराकर इसको बैंक में ले जाना है जिसमें खाता है, वहाँ से इसको प्रमाणित करनी है। फिर बैंक के द्वारा ये जो है भरे जाएंगे। बैंक आपका जो है यहाँ पर नाम भरेगा, आपका खाता जिसमें भी है, जैसे SBI में है तो लिखेगा SBI, बैंक का जो भी शाखा है उसका नाम लिखेगा, आपका खाता संख्या लिखेगा, आधार संख्या, मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखेगा। यानी ये आप चाहे तो भर भी सकते हैं, अन्यथा ये बैंक भरेगा। और बैंक के जो भी ये होते हैं ना, या तो कोई स्टाफ हो, कोई मैनेजर हो, वो आपका सिग्नेचर कर देंगे, मोहर लगा देंगे और तिथि लिख देंगे। तो ये आपका कंसेंट फॉर्म तैयार हो गया। अब आपको इस तीनों फॉर्म को जो है क्या करना है कि अपलोड करना होगा। तो आइए उसका भी प्रक्रिया आगे बताऊंगा कि कैसे अपलोड करना है, PDF कैसे बनाना, सारा चीज़ समझ में आएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई वाले लिंक पर जब क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर आएंगे। सबसे पहला काम करना है कि आप बिहार के जिस भी ज़िले से आते हैं ना, आप अपना ज़िला का नाम डालेंगे। फिर उस जिला के तहत जो भी ब्लॉक आपका आता है ब्लॉक डालेंगे। योजना आपका सिलेक्ट रहेगा मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना। आपका जो भी वोटर ID कार्ड नंबर है ना वो डालेंगे, और वोटर ID कार्ड के अनुसार आपका जो भी नाम है ना वो नाम आपको यहाँ पर लिखने की ज़रूरत है। आपका जो भी आधार नंबर है आधार नंबर डालेंगे, आधार के अनुसार आपका जो नाम है लिखेंगे। अब आधार कार्ड पर आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन होता है, जिसके लिए कैलेंडर है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। 1965 तक जिनका भी आधार कार्ड पर डेट ऑफ बर्थ का ईयर है वो लोग अभी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आगे चलकर आपको और भी ईयर का मिलेगा, जैसे ही आपका 60 वर्ष पूरा होगा तो यहाँ से पहले साल को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो महीना होगा, जो डेट होगा उसको इस प्रकार आप चयन करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए एक ऑप्शन मिलता है वैलिडेट आधार का, जिस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही वैलिडेट आधार पर क्लिक करेंगे ये आपको मैसेज आएगा कि आपका जो आधार है वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। अब आपको सिंपली एक ऑप्शन मिलता है प्रोसीड, यानी प्रक्रिया शुरू करें, जिस पर आपको क्लिक करना है।
उसके बाद आपके सामने ये फॉर्म खुलेगा जिसमें देखेंगे योजना का नाम आपका चयन रहेगा। यहाँ पर उनके पिता या हस्बैंड का जो भी नाम है आधार कार्ड पर, उस अकॉर्डिंग उनका जो नाम है आपको लिख देना है। उनके माता का अगर नाम पता है तो आप माता का नाम यहाँ पर आपको फिल करेंगे। जहाँ पर भी ये ध्यान रखिए, जो ये स्टार बना है ना वो जानकारी देना है। जहाँ स्टार नहीं बना है वो जानकारी नहीं पता है तो उसको आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं यानी छोड़ सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे, आपका जन्म तिथि देखने को मिलता है, किस कैटेगरी से वो बिलोंग करती है वो जानकारी आपको बताना है, या पुरुष है तो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है वो जानकारी आपको चुनना है। उसके बाद उनका जो भी मोबाइल नंबर है और जेंडर जो भी है आपको यहाँ पर बताना है। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि आपका जो आवासीय पता है उसका जानकारी दीजिए। जैसे आपने जिला ब्लॉक बताया है तो इसमें आप बताएं कि आप जो बिलोंग करते हैं वो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं या शहरी से। तो ग्रामीण से होंगे तो रूरल और शहरी से होंगे तो अर्बन आपको चयन करना है। अब जब इतना बताएंगे ना तो फिर ये पूछता है कि आपका कौन सा ये पंचायत पड़ता है, आप अपना पंचायत का नाम यहाँ से चयन करेंगे। अब जैसे पंचायत का नाम चयन करेंगे तो उस पंचायत के तहत जो भी गांव आता होगा ना सभी गांव का नाम मिलेगा। आप अपना गांव का नाम चयन करेंगे, वार्ड नंबर आपका कौन सा है आप वो बताएंगे, और आपका प्रॉपर पता जिस भी अकॉर्डिंग हो, जैसे आधार कार्ड पर मेंशन हो। जैसे बहुत सारे लोगों का क्या होता है ना कि लिखा होता है कि विलेज, फिर कॉमा लगाकर पोस्ट ऑफिस मेंशन होता है, कॉमा लगाकर पुलिस स्टेशन मेंशन होता है। तो इस अकॉर्डिंग आप अपना एड्रेस लिख देंगे। जो भी आपका पिन कोड है अपना पिन कोड डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे ना तो जो भी आपने डिटेल दिया, जैसे आधार नंबर, आधार के अनुसार क्या नाम है, वोटर आईडी कार्ड, वोटर आईडी कार्ड के अनुसार आपका क्या नाम है वो देखने को मिलेगा। अब आपको नीचे स्क्रॉल कर कराना है, यहाँ पर बैंक की डिटेल देनी है जिसमें आपको राशि गवर्नमेंट भेजने वाली है। बाकी बताएंगे कि जो बैंक अकाउंट है आपका, किस बैंक में आपका खाता है वो बैंक का नाम डालेंगे। यहाँ पर लगभग सभी बैंक का आपको नाम मिलता है। आप अपना बैंक का नाम जो है यहाँ से सिलेक्ट करेंगे जिस भी बैंक में आपका अकाउंट होगा। अब बैंक को जैसे ही चुनेंगे ना तो फिर पूछता है कि शाखा बताएं कि किस शाखा में जो है आपका खाता खुला हुआ है, वो जानकारी आपको यहाँ पर बताना है। उसके बाद ऑटोमेटिक आपका IFSC कोड जो है यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा, अन्यथा अगर गलत है तो इसमें से अपना IFSC कोड को चुन लेंगे। इतना करने के बाद यहाँ पर देखिए आपका जो अकाउंट नंबर है वो बताया गया है कि 11 अंकों का होगा। तो अपना अकाउंट नंबर यहाँ पर दर्ज करेंगे और अकाउंट पर आपका जो भी नाम है ना वो आप डालेंगे। यानी पासबुक आपके पास होगा ना, पासबुक पर जैसा भी नाम हो उससे आपको लिखना है। फिर आपको नीचे आना है, यहाँ पर देखिए आपको डॉक्यूमेंट देना होगा। अब इस डॉक्यूमेंट में सबसे पहला चीज़ है कि आपका आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड क्या है ना कि ये PDF फॉर्मेट में बोला गया है, 200 KB में होगा। जो आधार का आगे और पीछे दोनों वाला को क्या करना है कि एक ही PDF बनाकर जो है इसको अपलोड करना है। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ कि लगभग लोगों को क्या है ना कि आधार कार्ड को PDF बनाने में प्रॉब्लम होता है, या PDF उनका बन भी जाता है तो साइज उनका अधिक हो जाता है। तो इसको कैसे कंप्लीट करना है, क्योंकि यहाँ पर सभी डॉक्यूमेंट आपको देखिए PDF में ही बोला गया। जैसे आपका बैंक पासबुक हो या आपका जो है यह आधार कंसेंट डॉक्यूमेंट है जो कि फॉर्म, ये जो फॉर्म है 3 पेज का है। अगर आपने इसको प्रिंट करवाया है तो तीनों का एक ही PDF बनाकर जो है आपको देना होगा। तो इसके लिए भी आपको PDF बनाने की ज़रूरत होगी, तो उसको भी मैं बताऊंगा कि कैसे बनाएंगे और कैसे कम करना है। तो आइए सारी चीज़ों को मैं पहले बताता हूं, फिर आगे डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दिखाऊंगा। इसके लिए सबसे पहला काम क्या करें, गूगल में आप लिखेंगे कन्वर्ट JPG टू PDF, ये वेबसाइट मिलेगा, आपको इससे ओपन करना है। अब यहाँ से सेलेक्ट JPG इमेज पर क्लिक करेंगे। मैं आपको समझाने के लिए कोई भी एक इमेज लेता हूं। जैसे मान लीजिए ये सपोज करिए कि आपका आधार कार्ड है, ये आधार का आगे वाला साइड है, और मान लीजिए ये नीचे है, ये आधार का पीछे वाला साइड है। तो दोनों को कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करेंगे तो देखेंगे दोनों आपका यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पर कन्वर्ट टू PDF का, जिस पर आपको क्लिक करना है। जब क्लिक करेंगे तो डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, आप डाउनलोड कर लेंगे। अब देखिए ये डाउनलोड तो हुआ, लेकिन ये कितना KB में हो गया, 211 KB में हो गया। लेकिन वहाँ पर 200 KB बोला गया है, उससे कम में ही चाहिए, उससे ज़्यादा होगा तो अपलोड होगा नहीं। तो फिर एक और काम करना होगा कि इस PDF को जो अभी आपने बना लिया है उसको कम भी करना है। तो इससे कम करने के लिए आप गूगल में लिखेंगे PDF कंप्रेसर। जैसे ही आप इतना लिखेंगे तो आपको बहुत सारे वेबसाइट मिल जाएगा, लेकिन मैं कहूँगा कि नीचे आप आएंगे तो ये एक वेबसाइट आपको दिखेगा जो PI7 PDF टूल्स है। आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहला काम क्या करना है कि आपका जो भी PDF फाइल है ना यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। जैसे ये देखिए मेरा है 200
से प्लस हो गया है, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया। अब पूछता है कि PDF का साइज़ क्या रखना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूं कि भाई 190 KB में रखूं, तो 190 रखूंगा क्योंकि 200 KB से नीचे होना चाहिए। उसके बाद यहां से मैं क्या करूंगा, कंप्रेस करूंगा। तो ये बता रहा है कि हमने 188 KB में इसको कंप्रेस कर दिया है। अब सिंपली आप इसको डाउनलोड करेंगे तो देखिए 188 KB में आपका ये जो है बनकर कंप्लीट हो गया है। तो इस अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट को जो है आप बना लेंगे। यहाँ पर आपसे फ़ोटो भी मांगा गया है। फ़ोटो का जो साइज़ होगा ना, ये 30 से 50 KB में होगा। अगर मान लीजिए आपने फ़ोटो क्लिक किया, फ़ोटो का भी साइज़ अगर आपका अधिक हो गया तो इसको भी कंप्रेस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल में लिखना है compressjpg.com, ये वेबसाइट आएगा, इसको ओपन करेंगे और यहाँ पर जो ऑप्शन मिलता है अपलोड फाइल का, जिस पर क्लिक करेंगे। सपोज करिए ये आपका फ़ोटो है, आप इस फोटो को चुनेंगे ना, तो यहाँ पर देखिए आपका ये परसेंटेज में आ जाएगा। इस पर जब क्लिक करेंगे तो बताएगा कि ओरिजिनल साइज आपका ये है और कंप्रेस अभी जो है हमने इतना में किया, लेकिन आपको चाहिए कितना, 50 KB से नीचे। तो आप यहाँ से इसको जो है नीचे करेंगे या फ़ोन से करेंगे तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेगा। तो अभी बता रहा है कि 50 KB हुआ और कम करना है, तो इसको और नीचे करेंगे तो यहाँ पर बताएगा ये 42 KB हो गया। अब मान लीजिए आपको इतना पर ही रखना है, तो यहाँ से अप्लाई कर दीजिए और यहाँ से डाउनलोड पर क्लिक करेंगे ना, तो देखिए आपका जो है ये कम होकर बन चुका है फ़ोटो भी आपका। तो इतना काम आपको करना होगा। अब आइए बताते हैं डॉक्यूमेंट को अपलोड कैसे करना है। अब यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने में एक और समस्या आएगी कि बता रहा है कि ओनली PDF फाइल अलाउ। इसका क्या मतलब है कि अगर आप PDF कन्वर्ट कर अपलोड करते हैं ना, तो उसका नाम इस प्रकार नहीं रखे, उसका नाम आप यहाँ से चेंज कर दे। जैसे मान लीजिए इनका पासबुक है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए पासबुक और लास्ट में PDF आपको लगाकर अब इसको यहाँ पर अपलोड करेंगे तो देखिए ये एरर आपका ख़त्म हो जाएगा। अब मैंने सारा डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दिया। अब इस चेकबॉक्स पर टिक कर एक ऑप्शन मिलता है सबमिट एप्लीकेशन डिटेल, जिस पर आपको क्लिक करना है। आपसे पूछता है कि आप श्योर है फाइनल सबमिट करना चाहते हैं, क्योंकि इसके बाद अब इसमें कोई भी एडिट नहीं होगा। मैं कहूँगा कि एक बार आप पूरी जानकारी को देख ले। अब जैसे सबमिट करेंगे ना, तो यहाँ पर देखेंगे आपको जो है एक बेनिफिशियरी ID दे दिया गया है। इसको आप नोट कर ज़रूर रख ले और बताएगा भी कि आपका जो डाटा है वो सक्सेसफुली सेव हो चुका है। कहीं भी कुछ गलती है तो अभी देखिए ऑप्शन दिए गए हैं एडिट एप्लीकेशन का, जिस पर क्लिक कर आप एडिट कर सकते हैं। जानकारी सही है तो फाइनल सबमिट पर क्लिक कर आप ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार देखेंगे ना आपका जो फॉर्म है वो सफलतापूर्वक सबमिट हो चुका है। किस डेट को आपने सबमिट किया है वो डेट भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अब आपका जो फॉर्म है वो सेंड कर दिया जाता है पंचायत वेरिफिकेशन पर, मतलब आपके पंचायत पे चला जाता है। जो भी आपके जनप्रतिनिधि है उसके पास, वो लोग वेरीफाई जैसे ही करते हैं तो आपका एप्लीकेशन अप्रूव्ड हो जाता है। इसको अगर रिसिप्ट लेना है तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन मिलता है डायरेक्ट प्रिंट रिसिप्ट का, जिस पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार आपका जो प्रिंट है वो डाउनलोड होकर आ जाएगा, जिसमें आपकी तमाम जानकारी दी गई होगी, जिसको एक बार आप देख सकते हैं। और इसका प्रिंट जो है आप अपने कस्टमर को दे देंगे। बाकी भविष्य में इसका स्टेटस देखना है तो एप्लीकेशन स्टेटस का ऑप्शन दिए गए हैं, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप कैसे स्टेटस देखना चाहता है, बेनिफिशियरी ID जो मिला है उसके थ्रू या आधार नंबर के थ्रू, अकाउंट के थ्रू, आप कोई भी ऑप्शन को चुन सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप आधार चुनते हैं तो आधार नंबर आपको देना होगा। बेनिफिशियरी ID चुनते हैं तो अभी बेनिफिशियरी ID मिला है उससे डालेंगे। इस कैप्चा कोड को डालकर एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करना है और आप इसका स्टेटस देख सकते हैं। दोस्तों अभी आपने देखा, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी बताया कि कैसे आप सभी को जो है इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है। कई बार क्या होता है ना कि आवेदन करने में साइट थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम करे तो आपको कुछ देर बाद ट्राई करना है, यह सर्वर का इशू आपके साथ हो सकता है। बाकी मैंने सारी चीज़ों को आपको बता दिया। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूले। धन्यवाद। जय हिंद।